तो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है इजराइल। ये बड़ी खबर है। ईरान पर संभावित हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। 24 घंटे में 6500 टन मिलिट्री इक्विपमेंट्स इजराइल पहुंचे हैं। 24 घंटे में हजारों मिसाइल इजराइल पहुंची हैं। दुश्मनों के खिलाफ हम हर समय कार्रवाई के लिए तैयार हैं, ये कहा उन्होंने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यानी 24 घंटे में 6500 टन मिलिट्री इक्विपमेंट्स इजराइल पहुंचे और हजारों मिसाइल्स पहुंची हैं इजराइल। दुश्मनों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई के लिए तैयारी की बात इजराइल ने कही है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला जारी है। दक्षिण लेबनान के कफर जोज में इजराइल का हवाई हमला हुआ। आईडीएफ के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है दक्षिण लेबनान में। इजराइल ने जो अपना हमला किया उसमें, और इसी को लेकर लेबनान का विरोध है कि ये आम नागरिकों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी के बाद इजराइल ने जंग की तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के विमान लोड हो चुके हैं और हमलों के लिए 3000 टारगेट सेट कर लिए गए हैं। वहीं रक्षा मंत्री काट्ज ने भी साफ कर दिया है कि वॉर प्लान पूरी तरह से तैयार है। जब भी ऑर्डर होगा ईरान पर अटैक शुरू हो जाएगा। ईरान के खिलाफ दूसरे चरण की जंग के लिए इजराइल अलर्ट मोड में है। आईडीएफ के विमान एक बार फिर उड़ान भरने और बमबारी करने के लिए लोड हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने टारगेट लिस्ट सेट कर ली है और वॉर रूम में ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। हमला कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना भीषण करना है, तेल अवीव में इसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम एग्रेसिव होकर ईरान को सबक सिखाने की हिमायत कर रही है। लिहाजा टॉप आर्मी कमांडर भी एक्शन प्लान के साथ प्रहार करने के लिए तैयार हैं। 40 दिनों तक इजराइल ने अमेरिकी फोर्स के साथ मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमले किए थे, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने और मिसाइल फैसिलिटीज को पूरी तरह से तबाह करने का मिशन अधूरा रह गया। लिहाजा अब नए सिरे से पुख्ता रणनीति के साथ अटैक करने की तैयारी की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बनने की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। ऐसे में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए सीज फायर के बावजूद जंग के संकेत मिलने लगे हैं। इन हालात में इजराइल भी विध्वंसक हमलों का ब्लूप्रिंट बना चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने ईरान के 3000 से ज्यादा टारगेट सेट किए हैं। इसमें ऊर्जा, परमाणु और रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं। हमलों के लिए इजराइल की एयरफोर्स की कई टीमें भी बना दी गई हैं। हर टीम को अलग अलग एरिया में अटैक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इजराइल की तैयारियां पुख्ता होने का सिग्नल रक्षा मंत्री काट्ज ने खुद दिया। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए इजराइल की लीडरशिप अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। यानी जैसे ही ट्रंप का ऑर्डर आएगा वैसे ही आईडीएफ के विमान ईरान पर बारूदी बौछार करने लगेंगे। ईरान की ओर से आ रहे धमकी भरे बयानों के बाद इजराइल को यह अंदाजा हो चुका है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। लिहाजा अपने हथियारों का भंडार भर लिया जाए। दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक 1,15,600 टन सैन्य उपकरण इजराइल को भेज चुका है। कुल 403 उड़ानें हुई, जिसके अलावा 10 शिप में बारूदी जखीरा इजराइल भेजा जा चुका है। 24 घंटे में 2 और कार्गो शिप इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें 6500 टन से ज्यादा सैन्य साजो सामान। अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग विमानों की भी इजराइल में लैंडिंग हुई। पल पल बदलते हालात और बढ़ती टेंशन के बीच इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। यानी इजराइल वॉर मोड में आ चुका है और किसी भी वक्त हमले का आदेश दिया जा सकता है। ईरान की घेराबंदी के लिए इजराइल ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान तैयार किए। किस प्लान के साथ अटैक करना है, इसका फैसला अमेरिका के साथ तालमेल के बाद लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका का मकसद न्यूक्लियर डील करना है और इजराइल भी इसी एजेंडे पर काम कर रहा है।
इजराइल को आशंका है कि इस बार युद्ध लंबा चल सकता है, इसीलिए आईडीएफ को भी उसी हिसाब से तैयार रहने के लिए कहा गया। हवाई हमले सटीक और घातक हो, इसकी रणनीति खास तौर पर बनाई गई। इजराइल के एक अफसर ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। साथ ही अफसर ने अगले हफ्ते सीज फायर ब्रेक होने की आशंका भी जताई। इजराइल से आ रहे इन बयानों का मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की आग में झुलसने वाला है। इंतजार सिर्फ औपचारिक ऐलान का है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज हो गए हैं। इजरायली फोर्स साउथ लेबनान में डबल स्ट्राइक कर रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही एयर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, मगर उसके लिए हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन बड़ी चुनौती हैं। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन्स की मार से बचने के लिए आईडीएफ ने जाल वाली रणनीति क्या बनाई है, अब दिखाते हैं आपको। इजरायली सेना का घातक मार्कवा टैंक हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। साउथ लेबनान में आईडीएफ के टैंकों को लगातार तबाह किया जा रहा है। FPV ड्रोन की मदद से हिजबुल्लाह के आतंकी आक्रामक प्रहार कर रहे हैं और इजराइल को तगड़ा झटका दे रहे हैं। अलग अलग मोर्चों पर हिजबुल्लाह के हमलों को काउंटर करना या उनसे बचना आईडीएफ के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती बन गया है। सीज फायर के बावजूद दोनों ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने नए FPV ड्रोन लॉन्च कर तबाही मचानी शुरू कर दी। साउथ लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने मार्कवा टैंक भेजे, लिहाजा हिजबुल्लाह सबसे पहले इन्हीं को टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 100 से ज्यादा मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। FPV ड्रोन से हमले का एक वीडियो बीते दिनों हिजबुल्लाह ने जारी किया था। पहले इजराइल के सैनिकों की एक टुकड़ी को निशाना बनाया गया, उसके बाद घायल जवानों को रेस्क्यू करने पहुंची टीम को भी टारगेट किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सैनिक अपने घायल साथियों को हेलीकॉप्टर से निकाल रहे थे। इसी दौरान हिजबुल्लाह का FPV ड्रोन तेजी से उनकी ओर आया। सैनिकों ने तुरंत ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक ड्रोन को बीच में ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा ड्रोन हेलीकॉप्टर और सैनिकों के बहुत करीब से गुजरा और पास की जमीन पर जाकर फट गया। FPV ड्रोन के हमले में आई तेजी के बाद इजराइल अब सतर्क हो गया है। इसीलिए सेना गाड़ियों की हिफाजत के लिए जाल का इस्तेमाल करने लगी है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बख्तरबंद गाड़ी के चारों ओर जाल लगा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के अनुभव से सीखते हुए इजरायली सेना ने अपनी गाड़ियों के ऊपर लोहे का स्टील का जाल लगाना शुरू कर दिया। ये जालीदार पिंजरे ड्रोन को टैंकर से सीधे टकराने से रोकते हैं और उन्हें दूर ही नष्ट कर देते हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए भी जाल का सहारा लिया जा रहा है, ताकि ड्रोन अगर ऊपर से आए तो वो पहले जाल में फंस जाए। हालांकि ये जाली वाला उपाय एक स्थायी सैन्य समाधान के बजाय शुरुआती इंतजाम माना जा रहा है। ऐसे में इससे कितनी राहत मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। इजराइल को ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह काफी आक्रामकता दिखा रहा है। उसके घातक हथियार लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा संकट FPV ड्रोन का ही है, जो ऑपरेशन के दौरान दिखने में भले ही वीडियो गेम जैसे लगते हों, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफी गहरा है। रॉकेट के बाद FPV ड्रोन हिजबुल्लाह का प्रमुख हथियार बन गया। ये छोटे, तेज और सस्ते ड्रोन यूक्रेन रूस युद्ध की तर्ज पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
हिजबुल्लाह का दावा है कि इन ड्रोन से इजरायली टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। FPV का मतलब है फास्ट पर्सन व्यू, यानी पहली नजर से देखना। FPV ड्रोन अपने आगे लगे कैमरे से रियल टाइमिंग वीडियो भेजता है। जैसे ही ड्रोन टारगेट के ऊपर आता है, वो उसे उड़ा देता है। ये सब ऑपरेटर की तरह करता है, मानो वो खुद ड्रोन के अंदर बैठा हो। FPV साइज में बहुत छोटे ड्रोन हैं। ये मिसाइल, रॉकेट और बड़े ड्रोन की तुलना में बहुत सस्ता होता है। इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। FPV न सिर्फ हमला करने के काम आता है, बल्कि निगरानी भी कर सकता है। दुश्मन के इलाके में एयर डिफेंस से बचते हुए कई किलोमीटर तक फ्लाइंग कर सकता है। काम के साथ ही ये ड्रोन बनाने में भी आसान होता है और लागत भी कम आती है। हिजबुल्लाह के इस नए हथियार से आने वाले दिनों में इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। टीम न्यूज़।